Hello students, welcome back to my channel Aparna Classes. एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम ये बना हुआ है और एक्सरसाइज थी हमारी 7.1। टॉपिक है ट्रायंगल या त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बोला है एक रेखाखंड ए बी, हमारे पास ये रेखाखंड है ए बी, ठीक। रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी लंब है। इस रेखा पर ये दो लंब डाले गए हैं। तो जब जहां लंब पड़ते हैं उसके साथ हमारा कोण कैसा बनता है, 90 डिग्री का। तो ये इसके साथ लंब है तो ये कोण 90 डिग्री का। इसी तरह से ये बी कोण भी हमारा 90 डिग्री का होगा। अब इसमें कहा गया है कि सी डी रेखाखंड, ये जो सी डी गई है हमारी, ये रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। तो हमको इसमें फाइनली निकालना क्या है, अगर ये रेखा इस ए बी को समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब होता है कि ये और ये हमारी कैसी होनी चाहिए, इक्वल। ठीक, हमको ये फाइंड करना है कि ओ बी और ओ ए आपस में इक्वल होनी चाहिए। समद्विभाजन का मतलब यही होता है कि दो बराबर भागों में बंटना। ठीक, अब इसके लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हम इस त्रिभुज, अब हमारी इस फिगर में दो त्रिभुज बन रहे हैं, ओ ए डी ओ बी सी। ठीक है, अब इन दो त्रिभुजों को अगर हम सर्वांशम कर दें तो हम इस रेखा को ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये दो बराबर भागों में बट जाएगी। तो उसके लिए हमें इसमें देखिए क्या क्या हमको दिया हुआ है। सबसे पहले हमको दिया है ये और ये इक्वल है, यहां हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DA। ये हमको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसके बाद में ये एंगल B और ये एंगल A, ये दोनों हमारे कैसे हैं, 90 डिग्री के। क्योंकि इस रेखा पर ये BC लंब है और इस यहां पर ये हमारा DA लंब है। तो देखिए यहां पर OBC एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल कौन कौन सा है, ये हो गया OBC OAD OAD। ये हमारा हो गया कैसा, ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों, ये 90 डिग्री है, यहां हम लिख सकते हैं कैसा है, 90 डिग्री। ठीक, अब हमारे पास देखिए हमको इस फिगर में क्या मिल गया, ये और ये साइड इक्वल मिल गई चूंकि हमको दी हुई है, और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। अब आगे हमको क्या करना है, अब देखना है ये जो मेरे पास एंगल एक ये है, ठीक, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं, कौन सा एंगल होगा हमारा, AOD, यहां लिख दें एंगल OAD इज इक्वल टू AOD होगा। ये एंगल हमारा इक्वल है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD, ये हो गया। इधर से हमारा BOC एंगल BOC, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, रीजन क्या है हमारे पास, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, दो एंगल इक्वल मिल गए और एक साइड इक्वल, इस साइड इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन सा रूल मिल गया, तो देखिए हमारे पास हमको रूल मिला है दो एंगल यानी AS। ठीक, इस नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक, AS दो एंगल और एक साइड।
अब यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम होंगे किसके, ओ ए डी के। ठीक, तो अब हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम होते हैं तो जो हमारी और उसके साथ सम्मुख भुजाएं या सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। तो इसलिए हम यहां लिख देंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं। एक रूल होता है, जो रूल आप लोगों को पता है कि अगर सर्वांगसम हमारा एंगल सर्वांगसम होते हैं तो उस पर दी गई या सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण कैसे होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस तरह से इसका ये आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, अब 4 का डायग्राम ये बना हुआ है। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यम और एन दो पैरेलल हमारी रेखाएं हैं। तो इन पैरेलल रेखाओं को दो अन्य पैरेलल रेखाएं पी क्यू ए बी सी डी पर इंटरसेक्ट करती हैं या काटती हैं। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको प्रूव करना है इसमें कि एंगल ए बी सी हमारा सर्वांगसम है किसके, एंगल ए बी सी सर्वांगसम है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसमें दिया है एंगल ए बी सी सर्वांगसम है सी डी ए के। ये हमको निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या, एल पैरेलल है किसके, एम के। ये क्वेश्चन में हमको क्या है, गिवन है। ठीक है, अब ये जो पी क्यू अन्य दो रेखाएं ए बी हमारी पैरेलल है, ये क्या करती हैं, इन दो रेखाओं को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ए बी सी डी पर। तो इस तरह से जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी सी और सी डी ए, जो कि हमको सर्वांगसम दिखाने हैं। तो इसके लिए देखिए, अब ये पैरेलल होने के बाद में हमको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ये ए बी सी में हमको क्या करना है, इधर दूसरा हमको दिया है सी डी ए। अब इसमें ये जो रेखाएं पैरेलल है, तो ये जो रेखा हमारी ए सी है वो क्या करेगी, एक तिर्यक रेखा का कार्य करेगी। ये रेखाएं चूंकि मेरी पैरेलल है। अब यहां पर देखिए एंगल कौन कौन सा होगा, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू, ये एंगल इक्वल होगा हमारा किसके, इसके। ठीक, तो सी ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। ठीक, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों, आप यहां लिख सकते हैं कैसे, एकांतर कोण। इसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, इसके। तो यहां पर देखिए कौन कौन से एंगल आएगा, ये एंगल हमारा आएगा डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू कौन सा एंगल, डी ए सी, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है ये किसके एंगल, ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों, यहां पर भी हमारा रीजन क्या है, एकांतर कोण। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों त्रिभुजों में दो एंगल हमको इक्वल मिल गए हैं। अब हमारी अगर हम साइड, इन दोनों त्रिभुज में साइड देखते हैं, एसी जो है इन दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, कॉमन है हमारी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AC। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है।
ये हमारी कैसी उभयनिष्ठ भुजा है, जो कि दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज के लिए ये भी हमारी एबीसी के लिए भी ये काम कर रही है, और त्रिभुज सी डी ए के लिए भी हमारी ये है। तो ये दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। तो देखिए ये हमारी साइड एंगल, साइड भी इक्वल हो गई। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये एक कोण हमारा, ये कोण दोनों आपस में इक्वल हो गए इसके त्रिभुज में। तो यहाँ पर कौन सा नियम होगा, ए एस, ये साइड इक्वल हो गई, ए एस ए, यहां पर हो गया ए एस ए, सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे कौन से त्रिभुज का, देखिए ए बी सी, तो हमारा सर्वांग सम होगा सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5। डायग्राम आपका ये बना हुआ है और क्वेश्चन देखिए है कि रेखा यल ये जो है कहा है कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी एंगल जो ए है वो रेखा ए इस एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटती है, और रेखा बी यल पर स्थित कोई बिंदु है, बी पर स्थित कोई बिंदु है ये, जिससे बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजा बी पर डाले गए लंब है। यानी कि ये जो है क्या है, हमारे ये डाले गए लंब है बीपी और बीक्यू, तो ये हमारे डाले गए लंब है। तो इसलिए जब ये लंब डाला गया तो ये एंगल हमारा कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसके बाद में ए की भुजा भी पर डाले गए लंब है, तो हमको यहाँ प्रूव करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। पहला पॉइंट हमको ये प्रूव करना है। तो देखिए पहले हम क्या 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 हमको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा एक जो एंगल बना हुआ है, इस एंगल ए को ये हमारी रेखा कोई रेखा है यल, जो इस एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जब ये यहाँ पर लंब डाला जाता है, जिससे हमारा इस रेखा पर ये हमारा कैसा 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इस पर भी ये एंगल पी जो है ये कैसा होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें क्या हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब ये यल इसको मध्यभाजित करती है, तो देखिए कोण ये कोण हमारा क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल पी ए बी के। अब रीजन आप यहाँ लिख सकते हैं कि रेखा यल एंगल ए को समद्विभाजित करती है। ये आप आपस में खुद ही अंडरस्टूड हो जाइए कि जब दो बराबर भागों में बांटेगी तो एंगल हमारे कैसे होंगे, इक्वल। अब देखिए इसके बाद में ये जब लंब डाला जाता है तो कोण क्यू और कोण ये पी हमारा कैसा होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। ये कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे दोनों। क्यों, ये हमारा कैसा है, यहाँ लिख सकते हैं रीजन इसका क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारे ये कैसे है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, दो एंगल इक्वल हो गए। अब इन दोनों त्रिभुज के लिए यानी ए पी बी और ए क्यू बी में ये हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में जो ए बी भुजा है हमारी, ये कैसी होगी, कॉमन। तो यहां लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों, यहां लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों में कैसी है हमारी भुजा, उभयनिष्ठ। ठीक,
ये दोनों कोणों के लिए हमारी कॉमन भुजा होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे क्या क्या रूल फाइंड हो गए, 2 एंगल फाइंड हो गए और एक साइड हमारी इक्वल हो गई। ठीक, तो यहाँ हमारा जो सर्वांग समता का कौन सा नियम लग रहा है, देखिए एंगल 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 साइड, तो ए एस सर्वांग समता सर्वांग समता नियम से एंगल एंगल साइड हमारा इससे, इसलिए त्रिभुज हमारे कौन कौन से इसमें दिया निकालने के लिए, ए पी बी सर्वांग सम होगा किसके, ए क्यू बी के। त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है ए त्रिभुज ए क्यू बी। पहला पार्ट हमारा इसका ये था। एक दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है कि पीबी और पीक्यू, तो यहां पर हम लिख देंगे पीबी इक्वल टू क्यूबी। क्यों, आप लोगों को मालूम है कि जब हमारे दो त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण हमारे आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।